बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन ई एडिफिकेशन चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक में यहाँ पर 4 ग्राफ डिस्कस किए गए हैं। ज़रा देखें कि आप जानते हैं बॉयज़ लॉ का जो रिलेशन है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। ठीक है जी। आपने प्रेशर को लिया है अलोंग एक्स एक्सिस और वॉल्यूम को लिया है आपने अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अब प्रेशर इस तरह बढ़ रहा है और वॉल्यूम इस तरह बढ़ रहा है। ठीक है। जब प्रेशर यहां पर मिनिमम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। जो जो आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा और हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन होगी यहां पर, जिसको आप आइसोथर्म का नाम देंगे। अब ये कर्व किस तरह ऑब्टेन हुई है? प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज को कैलकुलेट करके। जब देखें प्रेशर यहां पर है तो आप यहां पर एक लाइन ड्रा करें। ठीक है। और इस पॉइंट पर वॉल्यूम यहां पर होगा। जो जो आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना। ये P1 V1, ये P2 V2, ये P3 V3, जितनी मर्जी आप वैल्यूज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर ये वैल्यू सपोज आई है 10 डिग्री पर, ठीक है, तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा? 10 डिग्री। इट मीन्स के टेम्परेचर जो सा है हर पॉइंट पर क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। तो इस कर्व को हम बोलेंगे फिर आइसोथर्म, क्योंकि आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, कि ये ऐसी कर्व है जो सेम टेम्परेचर पर हमारे पास आई है। ठीक है। और दूसरा ग्राफ भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर फर्ज करें कि ये जो एक लेयर आई है आइसोथर्म, ये फर्ज करें 10 डिग्री पर आई है। ठीक है। और दूसरी जो कर्व आई है वो फर्ज करें 25 डिग्री पर आई है। ठीक है। और जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो प्रेशर मुझे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के हाई करने से गैस फैलेगी, प्रेशर मुझे फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये कर्व इस कर्व के ऊपर नहीं आ सकती। यहाँ हर पॉइंट पर P1 V1, P2 V2, P3 V3 10 डिग्री रहेगा और यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री ही रहेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये जो ग्राफ अब हम बनाने लगे हैं, ये ग्राफ प्रेशर और इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम के दरमियान है। ठीक है। 1/v से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम की कमी में इजाफा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जो जो आप प्रेशर लगाते जा रहे हैं वॉल्यूम की कमी में इजाफा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ये प्रेशर, ये जो ग्राफ था ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान था, और ये जो अब हम बनाएंगे ये प्रेशर और 1/v के दरमियान है। यहाँ पर प्रेशर आपने लेना है और यहाँ पर 1/v की वैल्यू आपने सेट करनी है। जो जो आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम की कमी में इजाफा बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अगर ये हमारे पास आई है 10 डिग्री पर, तो ये वाली कहां पर होगी? 25 डिग्री पर होगी। ठीक है। ये हमारे पास तीसरा ग्राफ आ गया। अब चौथा ग्राफ देखें। ये हमारे पास यहां पर आप प्रेशर ले रहे हैं, यहां पर आप प्रेशर PV इज इक्वल टू के ले रहे हैं। अगर आप 25 डिग्री पर ये ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप जानते थे कि 25 डिग्री पर जो के की वैल्यू होती है वो 2 ATM DM क्यूब होती है। ठीक है। और जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते रहें, ये 0 ATM DM क्यूब, ये 1 ATM DM क्यूब, ये 2 ATM DM क्यूब, इससे आगे ये लाइन जा ही नहीं सकती। ठीक है। क्योंकि 25 डिग्री पर ये के की वैल्यू 2 कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर। तो ये जो लाइन आएगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ये तो थे बेटा हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ के बाद अब हम अगला लॉ पढ़ते हैं, वो है एवोगैड्रो लॉ। ये भी एक आइडियल गैस लॉ है। हमारे पास बॉयज लॉ मुकम्मल हुआ, अब हम अगला लॉ पढ़ना शुरू करते हैं।
ये हमारे पास लॉ है जी एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा सा मिलता जुलता है मोलर वॉल्यूम के साथ। अगर मोलर वॉल्यूम का पता है आपको तो ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। मींस कि जैसे जैसे आप गैस की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अगर आप क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। लेकिन किस कंडीशन पर? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर। हमने ना टेम्परेचर बढ़ाना है ना हमने प्रेशर बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। तो हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि मैथमेटिकली हम एवोगैड्रोस लॉ को किस तरह लिखेंगे कि वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू के एन, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। और ये हमने थोड़ा छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जो जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा इसका। ये जरा थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन की है। आप जानते हैं कि जब हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ा था तो मोलर वॉल्यूम तो यही था ना कि एक मोल गैस, एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम ये है तो इतने पार्टिकल्स होंगे एट एसटीपी पे होंगे। टेम्परेचर ने कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। अगर नहीं तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ कि हमारे पास जो टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो हमारे पास था 273.15 केल्विन और जो प्रेशर की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 180 एम। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। एसटीपी का मतलब मैंने वहां बताया था, यहाँ आप फिर दोबारा सुन लें। तो अगर इतने डीएम क्यू वॉल्यूम है एक आइडियल गैस का तो वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो मोलर वॉल्यूम के अंदर मोलर पार्टिकल्स होते हैं विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर 1 डीएम क्यूब निकालना हो किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। 2.68 10 की पावर 22 पार्टिकल्स। यहां पर आप एवोगैड्रोस लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस भी आप समझ सकते हैं कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस थ्रू 1 डीएम क्यूब वी हैव टू ऐड दैट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन द आइडियल गैस, ठीक है। इतने पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो गैस का वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब तक बढ़ सकता है। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं। ये हाइड्रोजन की मिसाल दी गई है, ऑक्सीजन की मिसाल दी गई है कि एक डीएम क्यूब वॉल्यूम हो अगर एसटीपी में तो कितने पार्टिकल्स होंगे 2.68 10 की पावर 22 पार्टिकल्स। इस तरह ऑक्सीजन का है। तो फिर उन्होंने लास्ट में मिसाल दी हुई है ऑक्सीजन की। देखें कि अगर जाहिर सी बात है इतना अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो तो वो 32 ग्राम ही होगी, यही उसका मोलर मास है, ये मोलर वॉल्यूम है। अगर 1 डीएम क्यूब निकालना हो ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32/32.414 कर देंगे तो 1.438 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का निकालना हो तो 2.016 को आप डिवाइड कर देंगे 22.414 पे तो वो 1 डीएम क्यूब हाइड्रोजन का मास आ जाएगा। तो बेटा यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ पढ़ा और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा। तो कोई मसला होता है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।